मरियम नवाज की जलसे के लिए अवामी राब्ता मुहिम। लाहौर में रैलियां। दारोगावाला में खिताब के दौरान मरियम नवाज को हाथ लगाने वाले मतवाले की गार्ड्स के हाथों धुलाई। शाहदरा में नामालूम समत से मरियम नवाज पर छड़ी भी फेंकी गई। छड़ी मरियम नवाज के सर पर लगी। मरियम नवाज फौरी वापस चली गई। नून लीग की रैली में चोरी की बिजली का इस्तेमाल। तारों में कुंडा लगाया गया। शाहदरा में मरियम नवाज की रैली के हक में पैराफ्लेक्स लगाते हुए लीगी कारकुन बिजली के तारों से चिपक गया। मुंतखब लीगी एमएनए ने घर से बाहर निकलने की जहमत भी न की। जाली हुकूमत के दिन अब गिने जा चुके हैं। इमरान खान के जाने में बस कुछ दिन बाकी हैं। 13 दिसंबर को लाहौर फैसला करेगा, आर होगा या पार। मरियम नवाज का लाहौर में अवामी राब्ता मुहिम के दौरान कारकुनों से खिताब। कहा, ताबेदार खान कहता है जलसा नहीं रोकूंगा, उसे क्या मालूम जलसा रुकेगा भी नहीं। लाहौर मेरा शहर है, इसलिए खुद दावत देने आई हूँ। लाहौर बोलता है तो पूरा पाकिस्तान बोलता है। मरियम नवाज ने लाहौर में जगह जगह खिताब करके सड़कों को जलसा गाह बना दिया। रैली के बाइस बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। लाहौरी घंटों अजियत में मुब्तला रहे। ऑपोजिशन वाले मुझे जानते नहीं, मीनारे पाकिस्तान पर जितने जलसे कर लें हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए, कहते हैं चाहे मेरी हुकूमत चली जाए मगर एहतसाब नहीं रुकेगा। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। तर्जुमानों के इजलास में फैसला हुआ कि अपोजिशन के जलसों में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाएगा। जलसे को सर्विस देने वालों के खिलाफ पर्चे कटेंगे। इजलास में फिरदौस आशिक अवान की फुटबॉल किक और जूडो कराटे का जिक्र निकला। वजीर आजम बोले, मैंने देखा है फिरदौस आशिक पंजाब जाकर बहुत एक्टिव हो गई हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को इसी जुनून की जरूरत है। नैब क्यों ले आए? वहाँ तो हम थोड़ी लेके आए थे, वो लेके आए थे यार। कौन? फौज। इनकी पूरी काबीना कन्विंस थी मां सिवाय इमरान खान की। मैं इनको बड़ा समझाता रहता था कि सच बोलना चाहिए, लेकिन सारा सच नहीं बोलना चाहिए। नैब तरमीमी बिल फौज लेकर आई थी, पूरी काबीना मान गई थी, मगर इमरान खान नहीं माने। मिफ्ता इस्माइल के बयान के सवाल पर साबिक वजीर आजम हंस पड़े। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मिफ्ता मेरे वजीर खजाना रहे, उन्हें समझाता रहता हूँ सच बोलना चाहिए मगर पूरा सच नहीं बोलना चाहिए। शाहिद खाकान ने जवाब देने के बाद जोर से कहकहा लगाया। मेरी नादान अपोजिशन बेचैन है अवाम को कोरोना के उस तंदूर और भट्टी में झोंकने के। मरियम बीबी वजीर आजम से इस्तीफा मांगने निकली थी, अपने इस्तीफे देने तक का सफर आपको मुबारक हो। अना की तस्कीन के लिए ऑपोजिशन खतरनाक खेल खेल रही है। जलसों से हुकूमतें नहीं जाया करती। वजीर आजम का इस्तीफा लेने निकली थी, अब अपने इस्तीफों तक बात आ गई। फिरदौस आशिक अवान ने ऑपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं सबको पता है मरियम नवाज का बयानिया अलग और नून लीग का बयानिया अलग है। नैब ने रस्सी इतनी ढीली क्यों छोड़ी हुई है? बड़े केस की बड़ी मुलजिमा खुलेआम कौमी इदारों को निशाना बना रही है। बंदा बेशक पाकिस्तान के आइन और कानून का ताबेदार है। अपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर गोलाबारी जारी। एहसन इकबाल कहते हैं इस्तीफों का रेड कार्ड दिखाकर हुकूमत को बाहर कर देंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं अब आपके डरने का वक्त शुरू हो गया। PDM के नाम से वजीर आजम से लेकर सूबाई वज़रा तक की टांगें कांप रही हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है क़यादत ने फैसला किया तो इस्तीफे दे देंगे, लेकिन फिर ज़िमनी इलेक्शन होगा ना हम घर बैठेंगे। लाहौर का जलसा हर कीमत पर होगा। कमर जमान कायरा ने डंडों के इस्तेमाल का इशारा दे दिया। बोले कारकुनों के हाथ में झंडा और उसमें डंडा होगा। इलेक्शन से आए हुए आदमी का रिजाइन करना और रिजाइन करके डेमोक्रेसी को वीक करना सबसे मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल 12-15 पे आगे लिस्ट रुक जाएगी। मौलाना तो रेलेवेंट है, बाकी 9 पार्टियां 8 पार्टियां वो भी रेलेवेंट होंगी। क्या सीटें को 50 सीटें होंगी। नून लीग के 12 से 15 लोग हैं जो इस्तीफे देंगे, बाकी नहीं। वफाकी वजीर फैसल औदा कहते हैं पीपल्स पार्टी ने तो अभी तक इस्तीफों पर मुशावरत ही नहीं की। मौलाना फजल रहमान की नशिस्तें ही इतनी नहीं कि कोई फर्क पड़े। पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर ही नहीं सकती। नून लीग ने बीबी शहीद के साथ क्या कुछ नहीं किया। बीबी शहीद की वजह से आज भी पीपल्स पार्टी नून लीग पर एतमाद नहीं करती।
मिफ्ता इस्माइल के बयान से इत्तेफाक नहीं करता। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, फेडरल बिल से पहले भी हमारी एक मुलाकात हुई थी। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, शेर रहमान, नवी कमर भी मौजूद थे। कहा गया, नैब तरमीम पर आप नहीं माने तो फेडरल पर बात नहीं हो सकती। दुनिया में कहीं भी जलसे जुलूस नहीं हो रहे तो पाकिस्तान में क्यों? कानून से हटकर किसी भी चीज की इजाजत नहीं देंगे। गैर कानूनी काम होगा तो एक्शन लेना सरकार का काम है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा, कोरोना तेजी से फैल रहा है, किसी को इंसानी जानों से नहीं खेलना चाहिए। सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से मलेशिया रखने पर वजारत दाखिला को तशवीश। कंट्रोल न करने पर सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। सूबाई हुकूमतों को नोटिस देकर रोकथाम के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत। मरासले के मुताबिक मुख्तलिफ जमातों के मलेशिया मुसल्लह अफवाज जैसी वर्दी और रैंक्स लगाते हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी है। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। मुलजिमा समीना की दरखास्त जमानत मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तहकीकात में कोताही पर पुलिस अफसरान से इंक्वायरी शुरू। बच्ची का मेडिको लीगल क्यों नहीं कराया गया? फरीकैन में सुलह कैसे हुई? SHO मदीना टाउन और तफ्तीशी अफसर से जवाब तलब। वज़ीर आला साहब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 5 दिन का टाइम दिया। जिम्मेदारों का तयन और एक्शन को भी वाज़ेह तौर पर नजर आए। हर फैमिली को 10 लाख रुपए मुआवजा जल्द अज जल्द मिलेगा। खैबर टीचिंग अस्पताल में 6 अफराद की मौत पर अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 मुलाजमीन मुअत्तल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी को इंतजामी नाकामी करार दिया। सूबाई हुकूमत का जाबाक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। अपोजिशन ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। निगहत औरंगज़ई कहती हैं, मेरा ख्याल था आज वजीर सेहत के हाथ में इस्तीफा होगा। मुशीर खजाना काबीना कमेटी के सरबराह नहीं हो सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने काबीना कमेटी बराए निजकारी की तश्कील गैर कानूनी करार दे दी। सदर ज़रई तरक्याती बैंक तलत महमूद की तकर्रुरी का केस। शहबाज शरीफ, मफरूर इसाक डार और डॉक्टर वक़ार मसूद के नाम भी मुल्जिमान में शामिल। तलत महमूद पर 2500 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में पुलिस तहकीकात मुकम्मल। उबूरी चालान फिक्री कोर्ट में पेश। 3 मुल्जिमान ताबिश, साद नासिर और जुनेद को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। डॉक्टर माहा नशा करती थीं। जुनेद से तंग आकर पहले भी खुदकुशी का इरादा किया था। DNA और फॉरेंसिक रिपोर्ट आना बाकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी समेत मुताल्लिका हुकाम की शिरकत। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान SOPs पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। अमल दरामद के लिए मरबूत और मौसर इक़दाम करने पर इत्तेफाक। इजलास में अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका काविशों के अज़्म का इजहार। सूरत हाल यही रही तो मजीद सख्त इक़दाम करना पड़ेंगे। एपेक्स कमेटी ने फैसला किया कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर काविशें जारी रखेगी। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन आज से तिब्बी अमले को लगाई जाएंगी। सऊदी अरब का भी वैक्सीनेशन शुरू करने का इंदिया। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 2.5 लाख केसेस रिपोर्ट। दिल्ली चलो तहरीक जोर पकड़ गई। किसान मुखालिफ फैसलों के बाद मोदी के गिर्द घेरा तंग। अपोजिशन जमातों ने भारत बंद करने पर किसानों की हिमायत कर दी। किसानों के धरने और एहतजाज का 13वां रोज। किसान रहनुमा कहते हैं, मुतालबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज भारत में फैला देंगे, पूरा मुल्क बंद कर देंगे। लंदन में एहतजाज से नई दिल्ली में बेचैनी। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का सिख किसानों के साथ इजहार यकजहती। सिख किसानों की तहरीक की हिमायत का ऐलान। शिलाह समेत मुल्क के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत फिर बढ़ गई। कराची में आज से ठंड बढ़ने का इम्कान। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध के भी डेरे।
पाकिस्तानी स्क्वाड ने कोरोना से जान छुड़ा ली, 52 अरकान क्लियर करार, आइसोलेशन मुकम्मल। स्क्वाड ट्रेनिंग के लिए आज क्वींसटाउन रवाना होगा। वसीम अकरम कहते हैं कौमी टीम के लिए न्यूजीलैंड में 14 दिन मुश्किल थे। कोरोना सूरत हाल में टीम के साथ माहिर नफ्सियात का होना जरूरी है। कोरोना के वार, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज मंसूख। कोरोना केसेस में इजाफे पर सीरीज की मनसूखी का फैसला किया गया। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे जुमे को खेला जाना था। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,017 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,603 रुपए 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।